दोस्तों ये 50 साल की महुआ मोइत्रा है और ये अपने से 15 साल से अधिक बड़े एक बीजेडी सांसद से शादी रचा ली हैं और ये तस्वीर अब सोशल मीडिया पर बहुत अधिक वायरल हो रही है। ये वही महुआ मोइत्रा है दोस्तों जो इससे पहले एक विदेशी फाइनेंसर से शादी करती हैं और उनसे तलाक हो जाता है। उसके बाद एक सुप्रीम कोर्ट के वकील से संपर्क में आती हैं, उनके साथ 3 साल तक संबंध चलते हैं और उनसे भी रिश्ता टूट जाता है। अब ये अपने से 15 साल से अधिक एक सांसद से शादी रचा ली हुई हैं और ये तस्वीर जो है अब सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रही है। ये वही महुआ मोइत्रा है दोस्तों जिनके ऊपर आरोप लगे हैं कि ये संसद में पैसे लेकर बोलती हैं और इनको लेकर कहा जाता है दोस्तों कि ये टीएमसी की बहुत बड़ी तेज तर्रार सांसद हैं और ये अपने बोल्ड बयानों की वजह से काफी सुर्खियों में रहती हैं। इस वीडियो में महुआ मोइत्रा से जुड़ी पूरी जानकारी आपको देंगे। इस वीडियो में जो ये शख्स आपको दिखाई दे रहे हैं जिनका हाथ पकड़कर महुआ मोइत्रा तस्वीरें ली हुई हैं, ये कौन है, इनके दुल्हे राजा कौन हैं, उनके बारे में पूरी जानकारी आपको दूंगा। करोड़ों की नौकरी छोड़कर महुआ मोइत्रा राजनीति में कैसे एंट्री ली उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। वो कौन कौन से बयान हैं जिनकी वजह से वह महुआ मोइत्रा को काफी सुर्खियां मिली हैं वो भी आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। लेकिन इन तमाम चर्चाओं के बीच ये तस्वीर जो वायरल हो रही है दोस्तों, इस पर सोशल मीडिया पर क्या कमेंट किए जा रहे हैं जरा उस पर एक नजर डाल लेते हैं। दोस्तों एक यूजर ने लिखा कि महुआ मोइत्रा ने वक्त बदल दिया। एक दूसरे यूजर ने लिखा दोस्तों बधाई हो, टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा ने 50 वर्ष की उम्र में बीजेडी के 65 वर्षीय पूर्व सांसद पिनाकी मिश्रा से जर्मनी में शादी कर ली। उम्मीद है जल्द ही फैमिली प्लानिंग करेंगे। इसके साथ ही एक अन्य यूजर ने लिखा दोस्तों कि 50 साल की टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा जी 65 साल के बीजेडी नेता पिनाकी मिश्रा से शादी कर ली हैं। नेता लोग बुढ़ापे तक शादी ब्याह करते हैं, आम लोग को तो 30 वर्ष की उम्र में बाद में कहा जाता है कि उम्र निकल गई, सुनना पड़ता है। इसके साथ ही एक अन्य यूजर ने लिखा दोस्तों कि कौन कहता है कि बुढ़े इश्क नहीं करते, इश्क करते हैं मगर सीधे शादी कर लेते हैं। अब टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा और बीजेडी नेता पिनाकी मिश्रा जर्मनी में शादी कर लिए हैं और ये तमाम चीजें जो है अब सोशल मीडिया पर इस तरीके के कॉमेंट जो है वो लगातार किए जा रहे हैं। महुआ मोइत्रा इस समय ट्रेंड कर रही हैं। चलिए दोस्तों आप भी सर्च कर रहे होंगे कि जिनसे इनकी शादी हुई है वो है कौन, तो आपको बता दूं कि एक बड़े नेता हैं, 4 बार के ये सांसद रह चुके हैं। तो इनके बारे में पूरी जानकारी भी दे देते हैं आपको दोस्तों। साथ में आपको यह भी बता देते हैं ये खेल के बड़े शौकीन हैं, फुटबॉलर भी रह चुके हैं। तो चलिए इनके बारे में आपको और जानकारी देते हैं दोस्तों। ये शादी जो है दोस्तों वो जर्मनी में हुई 3 मई को, मतलब अभी से तकरीबन 1 महीने पहले ये शादी हुई। गुपचुप तरीके से हुई, किसी को कुछ नहीं पता था और अभी भी महुआ मोइत्रा इसको बताने के मूड में नहीं है। लेकिन जब तस्वीरें वायरल हुई तो सारी चीजें दूध की दूध और पानी की पानी हो गई। किसी चीज को कितना छुपाया जाएगा, सामने तो आ ही जाएगा। तो 3 तारीख को जर्मनी में शादी हुई और अब ये तस्वीर वायरल हो रही है। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं गहने पहनी हुई हैं, साड़ी पहनी हुई हैं, बाकायदा सजी हुई हैं और इनके साथ ये पिनाकी मिश्रा हैं जो इनके दूल्हे बन चुके हैं। दोस्तों एक बड़े राजनेता हैं और ये कह सकते हैं कि बीजेडी के टिकट पर ये उड़ीसा की पूरी सीट से 4 बार सांसद रह चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के एक जाने माने वकील हैं और इनका तकरीबन 30 साल तक इस फील्ड में जो है अनुभव है सुप्रीम कोर्ट के वकील के तौर पर। और इसके साथ ही दोस्तों 1959 में ये जन्मे और पिनाकी मिश्रा 1996 से सक्रिय राजनीति में एक्टिव हुए। मिश्रा के बारे में कहा जाता है दोस्तों कि कई हाई प्रोफाइल कमेटी का ये हिस्सा भी रह चुके हैं, जैसे स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी। ये तमाम ऐसी कमेटियां हैं जिसके ये हिस्सा रह चुके हैं। और इनके पास अगर संपत्ति की बात करें दोस्तों तो इनके पास 135 करोड़ रुपए की संपत्ति है, मतलब अरबों के मालिक हैं। पिनाकी मिश्रा की पहली शादी भी हो चुकी है, मतलब एक बार इनकी शादी भी हो चुकी है दोस्तों। 16 जनवरी 1989 को इनकी पहली शादी हुई। उस शादी में कहा जाता है कि जिनसे इनकी शादी हुई वो भी एक जानी मानी वकील हुआ करती थी और इनका नाम था संगीता मिश्रा। और इनसे इनका एक बेटा और एक बेटी भी है, एक बेटा और एक बेटी भी है और अब ये उनसे तलाक ले चुके हैं और इसी वजह से अब ये महुआ मोइत्रा से शादी किए हैं। ये तमाम तस्वीरें सोशल मीडिया पर इस समय चर्चा का विषय बनी हुई हैं दोस्तों। अब आपको ये बता देते हैं कि करोड़ों रुपए की नौकरी छोड़कर क्यों जरूरत आन पड़ी कि राजनीति में जाना है। बहुत वेल सेटल थी ये विदेश में महुआ मोइत्रा, तो इनके बारे में क्या क्या कहानियां हैं चलिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इनका जो जन्म है वो असम के कछार जिले में 1900
हुआ और 2008 के बाद ये सक्रिय राजनीति में आई। इसके पहले क्या कहानियां हुई वो आपको समझा देते हैं। राजधानी कोलकाता से ये पढ़ाई की, उसके बाद अमेरिका चली गई पढ़ने के लिए और वहां पे बहुत दिन तक पढ़ाई इन्होंने किया। अर्थशास्त्र और मैथ में ग्रेजुएशन इन्होंने किया 1998 में और करोड़ों रुपए की सैलरी लेती थी वहां पे, क्योंकि वहां पे एक अच्छे पोस्ट में, ये बैंकर के तौर पर एक अच्छे पोस्ट में वहां पे हो गई थी और वहां पे करोड़ों रुपए की इनकी नौकरी थी, वेल सेटल्ड थी। और इसके साथ ही जब इन तमाम चीजों से इनका मन भर गया तो इनका जो झुकाव था वो राजनीति के जरिए लोक सेवा का था, लोगों की सेवा करने का था और यही कारण था कि फिर ये वापस भारत लौट आई। 2009 में दोस्तों ये कांग्रेस में सबसे पहले शामिल होती हैं जब भारत लौटती हैं और उसके बाद महज 1 सालों के अंदर कांग्रेस से इनका पूरा जो मोह था वो भंग हो जाता है और उसके बाद ये शिफ्ट करती हैं टीएमसी में और टीएमसी इनमें बहुत ज्यादा विश्वास दिखाती है दोस्तों, क्योंकि 2009 में ये कांग्रेस ज्वाइन करती हैं, 1 साल में पार्टी छोड़ देती हैं, उसके बाद टीएमसी को ज्वाइन करती हैं और टीएमसी ने पहली बार 2016 में इनको नाडिया जिले के करीमपुर से विधानसभा चुनाव लड़वाया और पहली बार में ये शानदार जीत दर्ज कर ली। 2019 में दोस्तों टीएमसी ने ही, अभी 3 साल हुआ था जब लोकसभा का चुनाव आया, उस दौरान इन पे इतना भरोसा टीएमसी को हो चुका था और ये भरोसा टीएमसी का जीत चुकी थी कि 3 साल के अंदर ही 2019 में इनको सांसदी का टिकट मिल गया। कृष्णा नगर की सीट थी, वहां से इनको सांसदी लड़ाया गया, लोकसभा चुनाव लड़ाया गया और यहां से भी वो जीत दर्ज की। डेनमार्क के रहने वाले एक फाइनेंशियल लॉर्ड्स बॉर्सन से ये शादी की और उसके बाद वो शादी बहुत दिन तक टिक नहीं पाई और तलाक हो गया और उनके रिलेशन की चर्चा यह भी होती है कि जब उनसे शादी टूट गई, तलाक हो गया, उसके बाद ये तकरीबन 3 साल तक जय अनंत के साथ रिलेशनशिप में रही और ये भी एक जाने माने सुप्रीम कोर्ट के वकील हुआ करते थे जिनके साथ ये रिलेशनशिप में रही। और अभी जब ये मामला चल रहा था कि ये संसद में पैसे लेकर सवाल पूछती हैं, उस मामले में इनकी ही चिट्ठी का जिक्र हो रहा था, जय अनंत की चिट्ठी का जिक्र हो रहा था जिसमें निशिकांत दुबे ने इनके ऊपर आरोप लगाया था दोस्तों। तो इन्हीं उसके बाद ये मामला और गहरा गया और इन दोनों के बीच दूरियां और बढ़ गईं और दोनों एक दूसरे से जुदा हो गए दोस्तों। अब दोस्तों आपको ये बताते हैं कि ये बयान जिनकी वजह से ये काफी सुर्खियां बटोरती हैं, वो बयान कौन कौन से हैं, कब कब इन्होंने दिया है और हाई प्रोफाइल बयान, मतलब ये कह सकते हैं कि हाईलाइटेड बयान जो इनके हैं वो मैं आपको दिखा देता हूं दोस्तों। सबसे पहले आपको ये दिखाते हैं, संसद में सवाल पूछने को लेकर कैश लेती हैं, इसको लेकर निशिकांत दुबे ने यह सवाल उठाया था और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जय अनंत की एक चिट्ठी का हवाला देते हुए और उसको आरोप का जरिया बनाते हुए उन्होंने यह सवाल उनसे पूछा था और बाकायदा जो है वहां पे इसके बारे में सवाल पूछा गया और निशिकांत दुबे ने इससे सवाल किया। इसके बाद दोनों के बीच बहुत झड़प भी हुई सोशल मीडिया पर, इसको लेकर लगातार जो भाजपा है और टीएमसी है वो आमने सामने की लड़ाई सोशल मीडिया पर लड़ती हुई दिखाई दी। इसके साथ ही दोस्तों 2022 में देवी काली को मांस और शराब स्वीकार करने वाली देवी करार बताया था और उसको लेकर भी जो हिंदू संगठन है वो बहुत ज्यादा गुस्से में नजर आ रहा था दोस्तों। हुआ ये था कि ये आज तक के कॉन्क्लेव में गई हुई थी, वहां पे कुछ बातचीत हो रही थी तो कनाडाई एक फिल्म निर्माता थे, उनकी एक डॉक्यूमेंट्री आई थी और उस डॉक्यूमेंट्री में एक पोस्टर काली जी का लगा हुआ था और उस पोस्टर को लेकर जब इनसे सवाल किया गया तो इन्होंने काली जी को ये किस रूप में मानती है उसने बताया था कि देवी काली को मांस और शराब स्वीकार करने वाली देवी ये मानती हैं। इस वजह से जो है हिंदू संगठन इनके विरोध में खड़े हो गए थे, जगह जगह इनके पुतले फूके गए थे, इनके बारे में बहुत सारी बातें कही जा रही थी। 2022 में दोस्तों पप्पू बयान पर बीजेपी को घेरी थी दोस्तों। ये 2022 में ये बात बोल रही थी कि आप लोग, मतलब बीजेपी से बार बार ये सवाल कर रही थी कि पप्पू आप बार बार बोलते हैं, आप ये बताइए जिस तरीके से महंगाई और बेरोजगारी बढ़ी है तो असली पप्पू कौन है। उस समय 2022 में ये पप्पू वाले बयान पर बीजेपी को घेरने वाला इनका बयान काफी सुर्खियां बटोरा था। जून 2025 में दोस्तों मोदी सरकार की पुलिस को बलात्कारी इन्होंने बताया था। हुआ यह था कि पश्चिम बंगाल में एक कह सकते हैं बलात्कार हो गया था और वहां पे उस मामले को उठाते हुए इन्होंने मोदी सरकार की पुलिस को लेकर एक बयान दिया था। हालांकि उसके बाद टीएमसी के तेज तर्रार सांसद महुआ मोइत्रा की काफी फजीहत भी हुई थी। उनसे कहा गया था कि पश्चिम बंगाल की पुलिस जो है वो इनके ही टीएमसी के अंदर, या जो टीएमसी सरकार वहां पे चल रही है उसी के अंतर्गत आती है, तो पुलिस मोदी सरकार की कैसे हो गई, इनसे इनकी काफी फजीहत भी हुई थी उस बयान को लेकर। 2023 में दोस्तों असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप इनके ऊपर लगा था
था और बहुत सारी बातें असंसदीय भाषा जब ये इस्तेमाल की थी, क्योंकि संसद में बहुत सारे चीज़ों पर प्रतिबंध है, बहुत सारे अल्फाज आप यूज़ नहीं कर सकते वहाँ पे, और उसके लिए एक प्रतिबद्धता है। और वो जब वे क्रॉस की तो उसके बाद असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप इनके ऊपर लगा, और उस दौरान भी टीएमसी और बीजेपी जो है वो आमने सामने सोशल मीडिया पर लड़ाई लड़ती हुई दिखाई दी। दोस्तों, महुआ मोइत्रा अपने से 15 साल उम्र में बड़े एक बीजेडी नेता से पूर्व सांसद से शादी रचा ली हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इनका पहली शादी जो है वो टूट गई, तलाक हो गया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के एक वकील के साथ 3 साल तक संबंधों में रही, और अब जो है अपने से 15 साल मतलब 65 साल की उम्र के एक पूर्व सांसद बीजेडी के, उनसे ये शादी रचा ली है, जिनकी संपत्ति इस समय तकरीबन 135 करोड़ रुपए की है। आपकी इस वीडियो पर क्या राय है? अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। बने रहे मीडिया लाइन नेटवर्क के साथ।